रात का अंधेरा पूरे गांव को निगाल चुका था। चंद आधे से ज्यादा बादलों के पीछे छुपा हुआ था, सिर्फ इतनी रोशनी दे रहा था कि रास्ते का हल्का सा नक्शा समझ आए। ठंड हवा में एक अजीब सी सूरन स्मेल थी, जैसे मिट्टी और सड़ी हुई लाकड़ी की मिलावट। आली और जायान दोनों भाई एक पुरानी पत्थर की दीवार के सामने खड़े थे। दीवार के उस पार वो जगह थी जहां उनका दादा कभी रहता था, एक हवेली जो 30 साल से खाली थी। तो सूर्य है, यही जगह है? अली ने धीमी आवाज में पूछा। उसके हाथ का टॉर्च का लाइट दीवार के किनारे किनारे घूम रहा था। हन, दादा की पुरानी डायरी में लिखा था, खजाना हवेली के अंदर बेसमेंट के पीछे वाली कमरे में छुपा है। जायन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में जज्बात ज्यादा लेकिन हल्का सा डर भी था। दीवार पर से चढ़कर अंदर घुसना ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर जैसे ही दोनों अंदर आए, हवा का एक सर्दी भरा झोंका उनके चेहरों से टकराया। हवेली अंधेरी थी, दरवाजे अपने आप हल्की सी किर्र की आवाज करते हुए हिले जा रहे थे। जमीन पर पुराने कागज, मिट्टी और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे हुए। आली ने अपना टॉर्च ऑन किया और कहने लगा, बस अंदर देखते हैं, काम खत्म करके निकालते हैं, यहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं। मगर जायान जैसे ट्रांस में था। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई में जा रहे थे। हवेली का ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, दीवारों पर पुरानी फैमिली पोर्ट्रेट्स लटके हुए। एक तस्वीर में उनके दादा अपने जवानी के दिनों में थे, मगर तस्वीर की आंखें अजीब तरह चमक रही थी जब टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी। यह तस्वीर, आंखों में रोशनी कहां से आ रही है? अली ने अफसरदागी और हैरत के साथ कहा। जायन ने बस एक हल्की मुस्कान दी, शायद रिफ्लेक्शन है, चलो नीचे बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट का दरवाजा पुराने आयरन का था, जंग लगने की वजह से वो आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज से बू उठी, जैसे किसी ने कभी यहां हवा तक ना आने दी हो। नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरों में गुम थी। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ इतना दिख रहा था कि नीचे जमीन तक जाना लंबा सफर होगा। दोनों ने नीचे कदम रखे। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चीखने लगी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा एक बड़ा कमरा जहां पुराने संदूक, ट्रंक्स पड़े हुए थे। जायान एक संदूक के पास गया, लॉक तोड़ने की कोशिश की, मगर पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम वाकई मेरे खजाने के पीछे आए हो? दोनों जम गए। टॉर्च का लाइट हिलने लगा। आवाज बेसमेंट के अंधेरे के कोने से आ रही थी। वहां से धीरे धीरे एक लंबी काली परछाई उभरने लगी। उसका चेहरा इंसानी था, मगर उसकी आंखें पूरी काली, जैसे खाला, वॉइड। अली ने जोर से जायन का हाथ पकड़ा, भाग, लेकिन जायन जैसे होश में नहीं था। वो सीधा उस शख्स की तरफ चलने लगा। और तुम तो मेरे खून का हिस्सा हो, उस परछाई ने कहा, और एक पाल में जायन की आंखें भी पूरी काली हो गईं। आली ने चीख कर कहा, जायन वापस आ। लेकिन जायन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। उसके होठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पुरानी जुबान में बोल रहा हो। बेसमेंट की दीवारों पर छाई हुई परछाइयां हिलने लगी, जैसे जिंदा हो गई हो। अली ने डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भाग लगाए, मगर दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। आयरन का लॉक अंदर से लग गया। अंधेरों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जायन की, मगर अब वो उसका भाई नहीं था। ये हवेली मेरा घर है और तुम मेरे मेहमान, हमेशा के लिए। बेसमेंट की दीवारों से लहू टपकने लगा। जमीन पर छाई हुई लाल लकीरें जैसे किसी नक्श का हिस्सा बन रही थी। आली ने टॉर्च छोड़ी और अपने हाथ से लॉक तोड़ने की कोशिश की, मगर पीछे से ठंडी उंगलियों ने उसके गर्दन को पकड़ लिया। अब तुम दोनों भाई एक ही कहानी का हिस्सा हो। उस रात के बाद अली और जायन कभी गांव वापस नहीं आए। हवेली अब भी वहां है, मगर जब रात होती है, लोग कहते हैं कि वहां से दो आदमियों की हल्की हल्की गुफ्तगू की आवाज आती है, और कभी कभी चीखने की भी। और जो भी वहां खजाना लेने आता है, उसकी कहानी वहीं बेसमेंट में खत्म हो जाती है।